सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो की ग्रुप। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और एक्साइटिंग ब्लॉग, एक और एक्साइटिंग कार के साथ। सो आज की जो कार है वो है द ऑल न्यू Hyundai Venue। यस, सो अभी रिसेंटली Hyundai ने अपने वेन्यू को एक न्यू फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया, या मैं बोलूँ एक न्यू अवतार में उसे लॉन्च कर दिया। तो काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं उसके एक्सटीरियर में और इंटीरियर्स में भी, तो सब आपको देखने को मिलेगा। एक क्विक वॉक अराउंड दूंगा कि क्या क्या चेंजेस है प्रीवियस वेन्यू से और क्या क्या फीचर इसमें नए डाल दिए गए, और उसके बाद चलेंगे ड्राइव पे एंड आपको बताऊंगा कैसी है ये कार चलने में। सो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग इस ऑल न्यू वेन्यू के साथ। सो दिस इज़ द ऑल न्यू वेन्यू इन फ्रंट ऑफ मी एंड आपको एक जल्दी से इसका क्विक वॉक अराउंड दे दूँ कि क्या क्या इस कार में चेंज किया गया पुरानी वेन्यू से। उसके बाद इंटीरियर्स में चलेंगे एंड उसके बाद अपनी ड्राइव कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट का बता दूँ, फ्रंट में क्या क्या चेंज किया गया है। तो फ्रंट में सबसे पहले आपको एक बड़ा चेंज दिखाई देगा। जो सबसे पहले आप नोटिस करोगे वो है इसकी फ्रंट ग्रिल। अब आपको इसकी फ्रंट ग्रिल में ऐसे काइंड ऑफ क्रोम फिनिश विद ये डार्क ब्लैक फिनिश, क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पे बहुत सारे से सेगमेंट्स टाइप में लगे हुए दिख जाएंगे फ्रंट ग्रिल में। तो ये एक कम्प्लीटली न्यू चेंज है। साथ ही साथ जो यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं तो अब वो उसको ब्लैकन कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ उसके आसपास फ्रंट ग्रिल के साथ से एक ब्लैक ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, जो कि पूरे यहाँ इंडिकेटर्स के सराउंड में आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके नीचे मैं बात करूँ हेडलाइट सेटअप की, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप मिलेगा विद DRLs। ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जो पुरानी वेन्यू में आता है। एंड उसके बाद लोअर बम्पर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिल्वर क्लैडिंग सा कुछ ट्रीटमेंट मिल जाएगा। एंड इसके अलावा ऐसा और कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। जो मेजर चेंज है वो यही है, फ्रंट इसका पूरा चेंज हो चुका है। फ्रंट ग्रिल आप देख रहे हैं पूरी चेंज हो चुकी है। एंड उसके बाद मैं आपको साइड में लेके आऊँ तो साइड में ऐसा कुछ मेजर चेंज आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे DCT बैजिंग मिल जाएगी क्योंकि ये टर्बो वेरिएंट है, 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स के साथ आता है। साइड ORVMs कुछ इस तरीके से बॉडी कलर में मिलेंगे। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड उसके नीचे आपको यहाँ पडल लैम्प का फीचर भी दिया गया है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द डोर हैंडल्स, ये आपको क्रोम फिनिश में मिल जाएंगे विद रिक्वेस्ट सेंसर। एंड इसके अलावा साइड से वैसी ही है वेन्यू, और कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। यू विल गेट द रूफ रेल्स, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये कुछ है साइड से। एंड मैं आपको पीछे लेके चलूँ तो यस, पीछे से भी ये कम्प्लीटली अब चेंज हो चुकी है। जो सबसे पहले आप नोटिस करोगे वो है ये डिज़ाइन, इसका टेल लैम्प्स का कनेक्टेड टेल लैम्प आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रही है। पूरी आपको LED टेल लैम्प्स मिलेगी एंड उसके आसपास पूरा ये आपको ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। तो ये तो रियर में भी कम्प्लीटली चेंज हो गया इसका डिज़ाइन। एंड दिस इज़ द टर्बो वेरिएंट। तो यहाँ पे आपको टर्बो की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कौन सा वेरिएंट है कि ये SX वेरिएंट है तो उसकी बैजिंग यहाँ मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स या रिवर्स जब आप करते हैं तो यहाँ पे दोनों तरफ लाइट्स दे रखी हैं, तो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। एंड सेम सिल्वर क्लैडिंग आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। सो दिस इज़ फ्रॉम द रियर एंड ट्रस्ट मी, जो ये न्यू डिज़ाइन टेल लैम्प्स का कर दिया गया रात को काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ये काफ़ी अट्रैक्टिव कार हो गई है पहले से। एंड हेयर यू विल गेट द रियर वाइपर्स, ये डिफॉगर्स एंड ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाएगा। तो ये था एक एक्सटीरियर का वॉक अराउंड, क्या क्या चेंजेस हैं पुरानी वेन्यू से। अब मैं चलता हूँ इंटीरियर्स में, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ सब कुछ। सो कमिंग टू द इंटीरियर्स ऑफ द कार, सबसे पहले अगर मैं आपको डोर के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मिलेगा, जिसमें आपको ये बहुत ही लाइट ग्रे है। आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं वाइट को मैच करता है। तो यहाँ पे आपको पूरा फिनिश दे रखे हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा, दैट इज़ गुड। एंड यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे एज़ यूजुअल जो सारे साइड ORVMs, पावर विंडोज के कंट्रोल्स जो पहले आते थे वो वैसे ही आपको मिलेंगे। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी एंड यहाँ स्पीकर आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे डोर पॉकेट्स कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। एंड मूविंग टू दी सीट्स, तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस वेन्यू। सबसे पहले ये लेदर मिक्सचर ऑफ लेदराइट
एंड फैब्रिक है, यहाँ पे आपको लेदर की, यहाँ पे आपको लेदरेट फिनिश मिलेगी एंड बीच में पूरा फैब्रिक मिलेगा। एंड यस, इसमें आपको सीट एयर बैग्स भी दिए गए दोनों फ्रंट सीट्स में। एंड जो अनदर चेंज है पुरानी वेन्यू से वो ये है कि इसमें अब इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट का फीचर डाल दिया गया है। इसमें जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ रिक्लाइन की है, आप देख सकते हैं, एंड सीट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने की है। हाइट एडजस्टेबल इसमें मैनुअली रखा गया है। If I talk about the interiors of the car, so you will get the dual tone interiors like this, and बहुत ही neat and clean as usual जो वेन्यू में आता है वैसे मिलेंगे। एंड मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो अब इसमें क्रेटा जैसा स्टीयरिंग व्हील आपको अपर वेरिएंट्स में मिल जाएगा, बट लोअर वेरिएंट्स में आपको अभी भी वो पुराने वेन्यू वाला स्टीयरिंग ही मिलेगा। एंड एज आई टोल्ड यू, ये DCT 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड हियर यू विल गेट हेडलाइट कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टिल्ट कंट्रोल तो मिलता ही है, यहाँ पे हालांकि कोई टेलीस्कोपिक कंट्रोल आपको स्टीयरिंग में नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखा दूँ जल्दी से, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँगा। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन यहाँ मिलेगा, एंड यहाँ पे हेडलाइट लेवलर का बटन मिलेगा। उसके अलावा AC वेंट्स वगैरह का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम ही है पुरानी वेन्यू जैसा। जो अनदर बिग चेंज है वो आया है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। यस, अब वो फुल डिजिटल हो गया है। सो कार ऑन हो चुकी है एंड कुछ इस तरीके का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आई नो कहीं ना कहीं ये आपको किया कैरेंस की याद दिलाएगा, क्योंकि किया कैरेंस में भी कुछ ऐसे ही टाइप का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है। राइट साइड में आपको RPM की डिटेल्स मिलेगी, जैसे आप एक्सेलरेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से डिजिटल आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ लेफ्ट साइड में आपको स्पीड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड यहाँ पे बीच में आपको एक MID मिलेगी जिसमें वेरियस इन्फॉर्मेशन शो होगी। एंड जो Hyundai की मुझे हमेशा से एक चीज़ अच्छी लगती है कि ये बहुत ही नीट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड रहता है। तो आपको सिंपली इस वाले बटन से आपको कंट्रोल करना है इसे, तो आप जैसे ही दबाते रहोगे तो वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रिप इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो टोटल आपकी कार चली है, कितनी एवरेज दे रही है। एंड उसी में आपको ड्राइव इन्फो मिलेगी कि जब आपने ड्राइव स्टार्ट किया उस करंट ड्राइव की क्या डिटेल्स है। एंड सिंस रिफ्यूलिंग तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको नेविगेशन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दे रखा है, तो वो भी एक फीचर इसमें है एंड दैट इज़ गुड, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यस, यहाँ पे आपको टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कूल एंड हॉट, एंड यहाँ पे आपको फ्यूल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड यस, जो इसका कलर थीम है अभी ये ब्लू में, तो ये आप चेंज कर सकते हैं, आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। एंड इसमें अब ड्राइव मोड्स भी दिए गए, तो आप जब ड्राइव मोड्स चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जैसे मैंने इसे इको में किया तो ये काइंड ऑफ ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन में ये चेंज हो गया, एंड स्पोर्ट्स में करते ये रेड हो जाएगा। हालांकि आप इंडिपेंडेंट ऑफ दिस आप यहाँ से सेटिंग्स में जाके भी इसका कलर थीम अपने अकॉर्डिंग इन तीनों कलर में से कोई भी एनी टाइम आप चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ ड्राइव मोड के टाइम पे ही वो चेंज हो। सो कमिंग टू दी मटेरियल, फिट एंड फिनिश, तो वो आपको वैसा ही मिलेगा जैसा कि वेन्यू में पहले आता था। कोई भी कमी मुझे नहीं लगी, कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ चीप मटेरियल यूज़ किया गया। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ आपको मिलेगा, तो फिट एंड फिनिश हर चीज़ की काफ़ी सही है। इफ़ आई कम टू द सेंटर कंसोल, तो अनदर चेंज जो अब आपको इसमें मिलेगा वो है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में ही। तो यहाँ पे आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। हालांकि पहले वाली वेन्यू में भी टच स्क्रीन था, बट अब इसके जो पूरा थीम है, जो इंटरफेस है, कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी होम स्क्रीन है, तो यहाँ पे आपकी लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन दिखाएगा यहाँ पे आप कहाँ पे हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी डायरेक्ट नेविगेशन खुल जाएगी। एंड मैंने पहले भी बोला, चाहे वो Hyundai i20 N-Line का व्लॉग हो, कि इसमें पर्सनली मुझे Hyundai की जो इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट लगता है। आप देख सकते हैं पूरा 3D इसमें नेविगेशन है। अब मेरे साइड में वहाँ मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे पूरी मेट्रो लाइन है, वो रहा मेट्रो स्टेशन आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो पूरा 3D में आपको मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, तो इट इज़ रियली कूल। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट वाली होम स्क्रीन थी, एंड अब जैसे ही स्वाइप करेंगे तो आपको बहुत ही सिंपली प्लेस्ड एंड बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। एंड
टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है एंड इसमें आपको नेविगेशन तो मिलती ही है, मीडिया वगैरह में एज़ यूजुअल जो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। हालांकि जो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो है वो वायरलेस नहीं है, आपको ऐसे वायर से ही कनेक्ट करके इसमें एप्पल कारप्ले वगैरह चलाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे क्लाइमेट में आप एसी वगैरह यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, हालांकि नीचे कंट्रोल्स दे ही रखे हैं बट यहाँ भी आपको एक ऑप्शन दिया गया है। एंड जो अब इसमें कुछ न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि अब आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में न्यू क्या मिलेगा। न्यू ये है कि अब आपको वॉइस कमांड के लिए इसमें सारी ऑफलाइन कमांड्स हैं। दैट मीन्स कि अगर आप कुछ वॉइस कमांड देते हैं तो आपको उसका क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा रेदर देन कि वो पहले सर्वर से कनेक्ट होगा फिर आपको रिप्लाई आएगा। मैं दिखा देता हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। Set AC temperature to 25. Setting the temperature to 25 degrees Celsius. सी 25 हो गया। तो इतना क्विक रिस्पॉन्स अब आपको मिलेगा। एंड यही नहीं, अब आपको जो इसमें लैंग्वेज है अब ये इंग्लिश में है तो आपको इसमें अब मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन भी मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। सी यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, अब यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाएंगी इंक्लूडिंग हिंदी एंड अदर लोकल लैंग्वेजेस। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ अब इसमें कर दी गई है। एंड इसके साथ साथ अब इसमें एक फीचर और दे दिया गया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे साउंड्स ऑफ नेचर आप देख रहे हो, तो जस्ट फॉर सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन, आप कार चला रहे हैं, आपको एक रिलैक्सेशन चाहिए या उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एनवायरनमेंट्स की कुछ साउंड्स दी गई हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं वाइल ड्राइविंग। एंड ये कुछ इसमें न्यू चीज़ें ऐड की गई हैं। तो यहाँ पे आपको जो एसी का पूरा यूनिट दे रखा है काफ़ी स्पोर्टी फील देगा। बीच में बड़ी सी डिस्प्ले है जिसमें आपको टेम्परेचर एंड ब्लोअर स्पीड की इन्फॉर्मेशन आएगी एंड एयर फ्लो कौन से मोड पे वो इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। एंड कमिंग टू दी डाउन, यहाँ पे आपको वायरलेस मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया एंड यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट दे रखा है जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट करने के लिए दे रखा है। यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है एंड आपकी फास्ट चार्जिंग के लिए एक C टाइप पोर्ट भी दे रखा है। एंड उसके बाद कमिंग टू दिस पार्ट, तो यहाँ पे ये DCT वेरिएंट है जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 7 स्पीड DCT। तो यहाँ पे आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव दे रखा है। ड्राइव मींस नॉर्मल मोड में एंड जैसे आप इसे राइट साइड करेंगे तो ये स्पोर्ट्स मोड में आ जाएगी। अगर आप इसे मैनुअली भी चलाना चाहते हैं, हालांकि पैडल शिफ्टर्स दिए गए बट आपको यहाँ से मैनुअली ड्राइव करना है तो आपको जस्ट प्लस माइनस करना है। मतलब जैसे आप प्लस माइनस मैनुअली करने लगोगे तो वो वहाँ पे स्पोर्ट मोड अपने आप हट जाएगा और वो अगेन मैनुअल में आ जाएगी। फिर आपको मैनुअली यहाँ से प्लस माइनस करके गियर शिफ्ट्स करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स के सिलेक्टर नॉब मिलती है जैसा मैंने आपको दिखाया था, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी एंड नॉर्मल। एंड यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाती है एंड इसमें भी अब कुछ चेंज किया गया है। इसमें आपको एयर प्यूरीफायर इनबिल्ट अब इस आर्मरेस्ट में कर दिया गया जैसा कि क्रेटा में भी आपको देखने को मिलता है। पहले क्या था, पहले आपको एक इंडिविजुअल एयर प्यूरीफायर मिलता था जो यहाँ फिट होता था बॉटल होल्डर, कप होल्डर्स में, बट अब आपको यहाँ क्रेटा जैसा ही मिलेगा एंड आप उसे यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है, यहाँ से उस एयर प्यूरीफायर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड अंदर आपको काफ़ी डिसेंट स्पेस मिल जाएगी कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए। तो यहाँ पे आपको मैनुअल रियर व्यू मिरर मिलेगा, दैट मीन्स मैनुअल डिमिंग। तो ये एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मेरे को लगी कि एटलीस्ट ये इस रेंज में जिस कार आ रही है, इसकी इस सेगमेंट में एंड इस रेंज में जिसमें ये कार आ रही है उसमें ऑटो डिमिंग तो ज़रूर मिलना चाहिए था। एंड कैबिन लैम्प्स आपको यहाँ हेलोजन में मिलेंगे, LED नहीं है। एंड यहाँ पे आपको बीच में सनरूफ के कंट्रोल मिल जाएंगे। तो हियर यू विल गेट इलेक्ट्रिक सनरूफ। एंड ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया जिसमें डिसेंट स्पेस है एंड यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है। आप यहाँ पे फ़ोन वगैरह कुछ रख सकते हैं। एंड येस, यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट का फीचर भी दिया गया तो वो मुझे काफ़ी सही लगता है, रात के टाइम में वो काफ़ी सही लगता है। तो ये थी फ्रंट की बात, क्या क्या चेंजेस हैं पुरानी वेन्यू से, क्या क्या नए फीचर्स इसमें अब दे दिए गए।
तो मैंने आपको वो पूरा बता दिया। अब मैं चलता हूँ रियर में। तो मैं अब रियर डोर की बात करूँ, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सेम सॉफ्ट टच फिनिश रियर डोर में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे पावर विंडो का स्विच, सेम स्पीकर की प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। एंड उसके अंदर मैं बात करूँ सीट्स की, तो यहाँ पे सेम आपको मिक्सचर ऑफ लेदरेट एंड फैब्रिक की सीट्स मिलेंगी, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलेंगे। एंड अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी गई है जो मुझे काफ़ी सही लगती है कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको जो ये सीट है ये 2 स्टेप रिक्लाइन में आती है। एक ये सिंगल, अभी ये फर्स्ट स्टेप में है, तो आप इसे यहाँ से करके और रिक्लाइन कर सकते हैं, तो ये आपको एक कंफर्ट को थोड़ा और एनहांस कर देती है। तो मैं रियर सीट में हूँ एंड आगे वाली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट की थी। आपके एस्टिमेशन के लिए मैं बता दूं, मेरी हाइट अराउंड 5'6" है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे वाली सीट उसके अकॉर्डिंग सेट है। एंड स्टिल यहाँ पे लेग रूम की कोई अब इसमें इशू नहीं है, बिकॉज अब एक चेंज फ्रंट सीट में कर दिया गया है। वो ये है कि यहाँ पे अब स्कूप्ड आउट डिज़ाइन कर दिया गया है, जिसके वजह से थोड़ा सा लेग रूम और आपको मिल जाता है। तो ये अब इसमें चेंज है। एंड स्पेस वाइज अब आपको ऐसा कोई इशू आपको यहाँ नहीं मिलेगा। एंड हेयर यू विल गेट सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। एज आई टोल्ड यू, ये एयर प्यूरीफायर का स्क्रीन आपको यहाँ मिलती है। यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिलते हैं। एंड उसके नीचे यहाँ पे आपको 2 USB-C चार्जिंग के पोर्ट्स दे रखे हैं फास्ट चार्जिंग के लिए। आई थिंक इसमें एक नॉर्मल USB होना चाहिए था एंड एक C टाइप ओके चलता है। एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी आपको बता दूं, इसमें 6 एयर बैग्स आपको मिलते हैं। 1 ड्राइवर एयर बैग, 1 पैसेंजर एयर बैग, यहाँ पे आपको कर्टन एयर बैग्स भी दिए गए लेफ्ट एंड राइट साइड में, एंड 2 फ्रंट सीट एयर बैग्स तो आपको मिलते हैं। तो इन टोटल 6 एयर बैग्स अब आपको इसमें मिलते हैं। एंड आपको एक बार बूट स्पेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको डिसेंट बूट स्पेस आपको मिल जाता है। कुछ सामान मैंने अभी रखा हुआ है। बूट स्पेस वगैरह, या मैं बोलूँ कार की डायमेंशंस पुरानी वेन्यू जैसी है, डायमेंशंस में कुछ चेंज नहीं किया गया। जो चेंज था मैंने आपको दिखा दिया। सो ये था एक डिटेल वॉक अराउंड न्यू वेन्यू के बारे में। सो अब चलते हैं इसकी ड्राइव में। एंड ड्राइव में मैं आपको बताता हूँ कि कैसी है ये कार चलने में। एंड ये टर्बो वेरिएंट है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी मैं आपको बताऊँगा क्या सब कुछ है। तो लेट्स गो टू द ड्राइव। So now I'm inside the all new Hyundai Venue 2022 एंड अब इसकी एक ड्राइव पे आपको लेके चलता हूँ। एंड चलने से पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। इस वेन्यू में एज यूजुअल 3 इंजन ऑप्शंस आपको मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन, एक 1.5 लीटर डीजल इंजन, और थर्ड इसमें एक टर्बो चार्ज इंजन आता है जो कि है 1 लीटर का। सो एज आई सेड, ये टर्बो इंजन वाला वेरिएंट है। एंड इसमें आपको 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिलती है। इसमें सिंपली आपको ड्राइव पे डालना है एंड देन यू आर रेडी टू गो। शुरू करते हैं हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सो मैं पावर फिगर्स की बात करूं तो इस टर्बो वाले वेरिएंट में टर्बो इंजन आपको प्रोवाइड करता है अप्रॉक्स 130 bhp की पावर एंड 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क। दैट इज रियली गुड। एंड ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ ऑन पेपर फिगर्स है, वो अब जब आप इस कार को चलाएंगे ना तो आपको वाकई में फील होगा कि कितनी ज़बरदस्त पावर ये टर्बो इंजन निकालता है। सबसे पहले एज यूजुअल मैं बात करूंगा परफॉर्मेंस की, एक ओवरऑल कार के परफॉर्मेंस की। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंजन एंड ट्रांसमिशन। तो ये इंजन जो टर्बो चार्ज इंजन है डेफिनेटली आपको कभी ऐसा फील नहीं होने देगा कि कहीं भी पावर की लैक ऑफ पावर है। It is really fun to drive car with this engine because मैं अब आपको दिखाता हूँ। इसमें पिकअप वगैरह इतनी ज़बरदस्त और इंस्टेंट पावर निकल के आती है। एंड जो इसका टॉर्क है 172 न्यूटन मीटर का, आपकी कार इतनी ज़बरदस्त भागती है और सब इंस्टेंट है। ऐसा नहीं है कोई आपको लैग मिलेगा ऐसा कुछ। आई विल शो यू। मैं कार थोड़ी स्लो करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ इसके पिकअप वगैरह का सीन। अभी आप देख सकते हैं अभी 20 के अराउंड है एंड जस्ट मैंने एक्सेलरेशन पूरा प्रेस कर दिया। 100 तक तो ये आराम से चली जाती है, कोई आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इतनी ज़बरदस्त इसकी पिकअप निकल के आती है। एंड सिर्फ यही नहीं कि
वन टाइम पिकअप है। अब मान लो मेरे सामने ट्रक चल रहा है, मैंने कार थोड़ी स्लो की, बट अब मुझे एकदम से ऐसे ओवरटेक करना है, तो मैं जस्ट एक्सेलरेशन पैडल को प्रेस करूँगा एंड से, तो ये इंस्टेंट होता है सब कुछ इसमें। एंड आपको एक पावर डिलीवरी एकदम से मिलती है आपके नीड के अकॉर्डिंग। आपको ज़रा भी फील नहीं होगा कि पावर डिलीवरी लेट हो रही है ऐसा कुछ। इन शॉर्ट जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। मैं इसकी ट्रांसमिशन की बात करूं, काफ़ी ज़बरदस्त है। जो इसमें DCT ट्रांसमिशन है, 7 स्पीड का DCT गियर बॉक्स है। तो Hyundai बोलता है कि ऑब्वियसली उन्होंने जो इसकी जो पहले DCT आता था वेन्यू में, उसको थोड़ा सा एनहेंस किया है, यानी उसका सेकंड वर्जन है उस DCT गियर बॉक्स का। हालांकि मैंने पहले वाली वेन्यू इतनी नहीं चलाई, एंड स्पेशली उसका DCT वर्जन, बट मैं इंडिपेंडेंटली एज ये DCT कैसा परफॉर्म करता है आपको वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सॉफ्ट एक्सेलरेशन से कार चलाते हो, आराम से कार चलाते हो, तो इसका DCT बहुत ज़बरदस्त काम करता है। मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब आपको जो गियर शिफ्टिंग है वो ऑब्वियसली DCT में गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ होती है, सेम यहाँ पे आपको मिलेगा। आप अगर आराम से, जैसे मैं अभी सॉफ्टली पिकअप ले रहा हूँ विद सॉफ्ट एक्सेलरेशन, में कार को भगा नहीं रहा हूँ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा हूँ सॉफ्टली, तो इस केस में इसका DCT आपको फील भी नहीं होने देगा कि कब गियर चेंज हुए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गियर शिफ्टिंग है इतनी स्मूथ है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वेन्यू को चलाने में विद DCT एंड दिस टर्बो। तो आप देख सकते हैं अब वो 6th गियर में पहुंच गए, वहाँ पे D6 लिखा आ गया, मेरे को पता भी नहीं चला कब गियर चेंज होते गए। तो इसको चलाने का एक मज़ा अलग है। परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, स्पेशली ये वेरिएंट जो मैं चला रहा हूँ, टर्बो GDI टर्बो इंजन विद 7 स्पीड DCT, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है इस इंजन का एंड इस ट्रांसमिशन का, तो जो ये मिलके आपको एक आउटपुट देते हैं कलेक्टिवली, वो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा बना देता है। हाँ जी, तो अब स्पोर्ट्स मोड का आपको मैं दिखा देता हूँ, अब थोड़ा रास्ता क्लियर है आगे। एंड अभी नॉर्मल मोड में मैंने यहाँ से ड्राइव सिलेक्टर मोड से स्पोर्ट्स में डाला और रेड हो गया, एंड नाउ यू कैन सी द चेंज। कार की पिकअप वगैरह और एनहांस हो जाती है, एंड डेफिनेटली द स्पोर्ट्स मोड इन दिस वेन्यू 2022, जो पहली वाली वेन्यू में ड्राइव मोड्स नहीं आते थे, और ज़्यादा इंस्टेंट पावर एंड और ज़्यादा क्विक पावर आपको डिलीवर होगी। अब चलते हैं आगे, एंड परफॉर्मेंस में मैं नेक्स्ट बात करूं स्टीयरिंग व्हील की, तो आई एम इन लव विद दिस स्टीयरिंग व्हील। एंड जैसा कि मैंने अपने i20 N-Line के व्लॉग में भी बोला था कि जो Hyundai की कार्स में आपको स्टीयरिंग का फील मिलता है वो वन ऑफ द बेस्ट मिलता है, बिकॉज जो इनकी बैलेंसिंग है, जो एक वेट मैनेजमेंट है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका स्टीयरिंग सी मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल एक बार इसमें भी। अब जब आप कार रोकी है, आपने कार स्टार्ट किया या आपको टर्न वगैरह लेने हैं स्लो करके, तो उस सिचुएशन में स्टीयरिंग बहुत लाइट है, ये लाइट हो जाता है, बट जैसे आप ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें एक वेट आ जाता है, आपको वो फील होगा वो वेट। एंड जैसे जैसे आप हायर स्पीड में जाते रहेंगे, वो वेट थोड़ा और बढ़ सा जाएगा, मतलब ऐसा नहीं बहुत बढ़ जाएगा या भारी हो जाएगा, वो चीज़ नहीं है, बट एक बैलेंसिंग वेट जो होता है ना, आपको फील होगा कि आप एक स्पोर्टीनेस फील होगी आपको, एंड एक कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर इवन ऑन दी हाई स्पीड्स। मुझे स्टीयरिंग परफॉर्मेंस में से कोई इशू नहीं लगा। तो अब बात कर लेते हैं इस सस्पेंशन के परफॉर्मेंस की। इसकी सस्पेंशन आई थिंक पहले से थोड़ी इम्प्रूव लग रही है। पहले वाली वेन्यू में थोड़ी स्टिफ थी सस्पेंशन, बट इसमें थोड़ी सी सॉफ्ट कर दी गई है, एंड वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ट्रस्ट मी, इसकी सस्पेंशन जो है, अगर आप जो नॉर्मल छोटे मोटे गड्ढे या छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, अगर आप उसमें आराम से कार निकालोगे तो आपको ट्रस्ट मी समटाइम्स अगर वो छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर हुए ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि
कुछ ऐसा है एंड काफ़ी स्मूथली, काफ़ी सॉफ्टली कार उस पे से निकल जाएगी एंड सस्पेंशन आपको पूरा कंफर्ट देगी। हाँ, अगर आप बहुत ही डीप गड्ढा है या बहुत ही ऊंचा स्पीड ब्रेकर है एंड आप एकदम हाई स्पीड से उससे निकालते हैं तो सस्पेंशन की आवाज़ आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल ही नहीं आएगी, उस केस में आएगी। सो नेक्स्ट इन द परफॉर्मेंस आई विल शो यू अबाउट द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। तो आई विल टेक द कार टू सम एक्सटेंट, आई थिंक मैं 60 तक ले जाऊँगा एंड देन आई विल शो यू हाउ द ब्रेक वर्क्स। लेट मी टेक इट टू द 60 एंड मैं फिर सडन एक ब्रेक मार के आपको दिखाऊँगा। So 1 2 3 तो ये हालांकि 65 तक चली गई थी, बट जो ब्रेकिंग है इसकी वो मुझे कोई इशू नज़र नहीं आया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस वेन्यू 2022। सो अब आगे बढ़ते हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। तो अब नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस में ये कार कैसी है, कुछ इशू है या नहीं, आई विल टेल यू नाउ। ओके, सो सी नॉइज़, पहले मैं वाइब्रेशंस की बात कर लेता हूँ। तो इसमें ऐसी कोई वाइब्रेशंस कहीं पे मुझे फील नहीं हुई अभी तक एंड आई एम, एज आई टोल्ड यू, आई एम ड्राइविंग इट फ्रॉम द लास्ट 4-5 days कंटिन्यूसली। हर कंडीशन में, ट्रैफिक कंडीशन में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कंडीशन में मैंने इसे चलाया है। बट जो इसका इंजन है वो काफ़ी रिफाइंड है एंड उसकी वजह से कोई वाइब्रेशन स्टीयरिंग में, सीट में कोई वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी। अगर मैं नॉइज़ की बात करूं तो नॉइज़ में भी मुझे कोई इशू ऐसा नहीं मिला। पहली वाली वेन्यू में भी नहीं था, इसमें भी नहीं है। बाहर की नॉइज़ भी अंदर ऑलमोस्ट बहुत कम आती है, तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी, डैम्पिंग अच्छी है। और मैं इंटीरियर नॉइज़ की बात करूं, वो उसमें भी कोई कंप्लेंट नहीं है, बिकॉज फिट एंड फिनिश हर पार्ट की काफ़ी अच्छी है। यहाँ डोर वगैरह से किसी से भी आपको ऐसी कोई नॉइज़ नहीं आएगी। एंड मैं इंजन नॉइज़ की बात करूं तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हालांकि अगर आप ऐसी कार आराम से चला रहे हैं, क्रूजिंग कर रहे हैं एक स्पीड में, तो ऐसी कोई नॉइज़ खास आपको नहीं आएगी अंदर। बट आप हार्ड एक्सीलरेशन करते हैं, इंजन को रेफ करते हैं, तो इंजन की नॉइज़ आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। सी आई होप आपको वो सुनी हो जो आई हो, बट ये आवाज़ भी वैसी नहीं है जो आपको परेशान करे। ये आवाज़ वैसी है कि जो आपको एक मज़ा देगी, थोड़ी सी स्पोर्टी साउंड आपको आएगी, बट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी रेफ करते हुए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज़ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो मैं पहले कंफर्ट की बात कर लेता हूँ। सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ, कोई कंप्लेंट नहीं है, कंफर्टेबल सीट्स हैं। हालांकि जो अंडर थाई सपोर्ट है, थोड़ा सा मुझे लगा अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा होता तो थोड़ा और कंफर्ट बढ़ जाता। हालांकि अब भी कंफर्टेबल है, बट अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा मुझे कम लगा, बहुत थोड़ा सा, मार्जिनली मैं बोलूँगा जस्ट। बट मैंने जो ऑब्जर्व किया, आई हैव टू टेल दिस। अदरवाइज सीट्स आर कंफर्टेबल। जो बैक सपोर्ट है सीट का वो कंफर्टेबल है। इफ आई टॉक अबाउट दी कन्वीनियंस, कि आपके कन्वीनियंस के लिए क्या क्या इसमें दे रखा है वाइल ड्राइविंग, तो आपको इसमें क्रूज कंट्रोल है, ऑटो हेडलैम्प्स हैं। इसमें एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी, इसमें ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है। आई डोंट नो वाई कि इसमें ऑटो हेडलैम्प्स दे रखे बट ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है, तो एक ये चीज़ थोड़ी मिस मुझे लगी। बट अदरवाइज सब कुछ आपकी कन्वीनियंस के लिए। आपको वायरलेस मोबाइल चार्जर आपको यहाँ मिलता है एंड उसके बाद आपको ये जो सीट्स है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट ऑफ अवर व्लॉग, एंड आई थिंक वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। मैं पहले बता देता हूँ कि इसने मुझे कितनी दी है एंड किस केस में कितनी दी है, मैं आपको एक थोड़ा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो पहली चीज़, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, जिसमें ट्रैफिक पीक आवर्स में काफ़ी ट्रैफिक रहता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपकी ज़्यादा ट्रैवलिंग है, तो उस केस में इसने मेरे को दी है अराउंड 10 से लेके 12 के बीच में माइलेज, ठीक। बट
जब अगर आप इसे हाईवेज पे लेके जाएंगे तो उस केस में ये आपको अराउंड 15-16 दे देगी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग इस न्यू वेन्यू के बारे में। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली हो इसके बारे में एंड काफ़ी एक्सटेंट तक मैंने कवर किया हो। आई होप आपको ये टर्बो लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, मैं आपको थोड़ा ये क्लियर कर देता हूँ। अगर आप एक एंथुजियास्ट हो, आप ज़्यादा इंक्लाइंड हो टूवर्ड्स पावर, परफॉर्मेंस, पिकअप वगैरह, आपको एक इंस्टेंट पावर, इंस्टेंट पिकअप, एक मतलब ऐसी कार चाहिए कि एकदम ज़बरदस्त पिकअप हो, तो आप वेन्यू के इस GDI टर्बो वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। तो चलते एक फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। सो ये था मेरा आज का व्लॉग इस न्यू Hyundai वेन्यू के बारे में एंड अब आपको एक फाइनल वर्डिक्ट बता देता हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अगर आप एक सब कॉम्पैक्ट SUV लेना चाह रहे हैं इस सेगमेंट में जो कि 4 मीटर से कम है, हालांकि इस सेगमेंट में काफ़ी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे लाइक ब्रेजा, सोनेट वगैरह, बट Hyundai की कार्स में हमेशा से एक चीज़ रही है, एक हल्की सी प्रीमियम टच आपको ज़रूर मिलता है। अगर मैं बात करूँ इंटीरियर्स की, फीचर्स की, एक रिफाइनमेंट, स्टीयरिंग, हैंडलिंग वगैरह एक बेटर साइड में आपको मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जो बाकी इसमें इसके राइवल्स हैं। तो अगर आपको एक रिफाइंड सब कॉम्पैक्ट SUV चाहिए विद डिसेंट गुड परफॉर्मेंस एंड आपको एक इंटीरियर्स वगैरह में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फील चाहिए एंड चलाने में फन टू ड्राइव हो, तो आप ज़रूर वेन्यू को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग इस ऑल न्यू वेन्यू के बारे में। मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में एक और अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।